Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. 5th standard, okay? In this video I will continue your unit 3 festivals, the colors of human life, okay? आई हैव कम्प्लीटेड योर एक्टिविटी 1. मैंने ऑलरेडी आपकी जो एक्टिविटी 1 है वो कंप्लीट पहले वाले वीडियो में कर दिया है. ओके ये वीडियो में मैं आपका एक्टिविटी 2 कंटिन्यू करूँगी. ओके सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. 5th स्टैंडर्ड के बच्चों सुनो. अगले वाले वीडियो में मैंने एक्टिविटी 1 पढ़ाई. उसके अगले वाले वीडियो में मैंने इस यूनिट 3 के हार्डवर्ड्स लिखवाए थे. ओके जो मैंने एक्सप्लेन किए थे. तो आपको यूनिट 3 के हार्डवर्ड्स लिखने के बाद आपको कीवर्ड्स लिखना है जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही है. जो मैं अभी बताऊंगी वो सारे कीवर्ड्स आपको कंपलसरी हार्डवर्ड्स के बाद लिखना ही. ओके और एक्टिविटी 1 में सब फेस्टिवल्स के नेम ही है तो आपको वो लिखने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है. ओके एक्टिविटी 2 में लिखने का होगा तो मैं आपको बताऊँगी. ओके नाउ एक्टिविटी स्टार्ट 2. योर एक्टिविटी 2 ओके इन यूनिट 3 में जो आपकी एक्टिविटी 2 है वो स्टार्ट कर रही है. ओके सो लिसन केयरफुली. ओके मैं यहाँ एक्टिविटी 2 पढ़ाऊँगी क्योंकि एक्टिविटी 2 ही बहुत बड़ी है. ओके उसमें ए द प्रेजेंट जनरेशन स्पेशली द यंग मेक more use of cell phones and computers. Therefore, writing letters to friends and relatives is gradually forgotten. Here to pen friends, Bharat and Jamshed exchanged letters describing how they celebrated their New Year day. रीड द एंड इन्जॉय द फॉलोइंग पर्सनल लेटर. अब द प्रेजेंट जनरेशन मीन्स क्या. अभी को जो जनरेशन है अभी के आप लोग जब लोग हैं स्पेशली द यंग यानी जो अभी यंग है वो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं. सेल फोन मीन्स मोबाइल. अभी मोबाइल और कंप्यूटर उसमें भी लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों. और लैपटॉप उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या स्मार्टफोन का. अभी तो एंड्रॉयड फ़ोन सबका तो यानी पूरा कंप्यूटर ही अंदर होता है. मोबाइल ही अभी ऐसा है कि पूरा कंप्यूटर के जैसे वर्क करता है मोबाइल. सारे जो कंप्यूटर में होता है सारी एप्लीकेशन मोबाइल में होती है. तो प्रेजेंट जनरेशन मतलब अभी की जो जनरेशन है आप लोगों की जो जनरेशन हम ओके जो यंग है वो ज़्यादातर सेल फोन और कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इसीलिए कोई फ्रेंड्स को लेटर लिखने का और कोई फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स होते हैं उनको लेटर लिखना और वो तो भूल ही गए. फॉरगॉटन मीन्स भूल ही गए. वो तो सही बात है ना क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है बच्चों. तो क्या सेल फोन से अभी देखो व्हाट्सअप इसके जमा अभी एंड्रॉइड इसलिए व्हाट्सअप. पहले व्हाट्सअप नहीं आता तो मोबाइल में मैसेज सिस्टम टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजते थे. यानी फ़ोटो नहीं हम किसी का फ़ोटो नहीं खींच सकते थे या किसी को फ़ोटो शेयर कर नहीं सकते. ऐसा सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही सेंड कर सकते थे टेक्स्ट. ओके अब तो हम व्हाट्सअप पे सब वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, फ़ोटो भी सेंड कर सकते, कुछ भी होता है सेंड कर सकते. अब तो यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है. ओके पहले तो वो एक मोबाइल छोटा सा आता था उसमें नंबर ही ऐड होते हैं. किसी को फ़ोन करना है ओके वही होता था ज़्यादा तो कुछ नहीं. और किसी को मैसेज सेंड करना है तो टेक्स्ट मैसेज लिख के सेंड कर दो. उसके बाद भी सबको क्या उससे भी थोड़ा सा तो क्या सबको पता चल जाता था कि कौन कितना है. पर क्या उसमें टाइपिंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता था ना, है ना. तो थोड़ी मेहनत रखती थी तो सब फ़ोन ही कर देते. पहले के ज़माने में जब फ़ोन ही नहीं था तब सब लोग लेटर लिखते थे. आपको ये जानना है ना तो आप अपने मम्मी पापा से पूछना. आप अपने मम्मी पापा को पूछना कि मम्मी पापा लेटर कैसे लिखते हैं. आप मम्मी पापा है ना उसको ज़रूर एक बार पूछना कि हमारे टीचर ने बोला है कि हाँ पापा लेटर किस तरीके से लिखते हैं.
क्योंकि उन लोगों ने तो लिखा ही होगा, उन लोगों के ज़माने में लेटर ही चलता था ज़्यादातर। ओके, तो एक बार ज़रूर पूछना। अब हियर टू पेन फ्रेंड्स भरत एंड जमशेद एक्सचेंज लेटर्स डिस्क्राइबिंग हाउ दे सेलिब्रेट अब देयर न्यू ईयर डे। यानी यहाँ पेन फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? जो लिखने वाला, यानी लेटर लिखने वाला जो फ्रेंड होता है ना। अभी के फ्रेंड कैसे? मोबाइल में चैटिंग फ्रेंड जैसे, ओके, चैट करते हैं मोबाइल। अभी तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे कुछ कहना है, आ जाओ, चलो व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज दिया, तुरंत के तुरंत आंसर। और वो टेक्स्ट मैसेज में, पहले वाले मोबाइल थे उसमें टेक्स्ट मैसेज कैसे थे? वो जब देखे ना मैसेज में जाके, तब जाके पता चले उसको। और अभी तो सब कुछ फॉरवर्ड है, अभी ज़माना ही इतना फास्ट एंड फॉरवर्ड है बच्चों। तो यहाँ भरत और जमशेद नाम के दो फ्रेंड्स हैं, दो अलग अलग कास्ट के, तो अपना न्यू ईयर किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वो अपने लेटर के द्वारा दोनों को बताते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर। फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर मतलब फेस्टिवल्स क्या होता है? खुशी, एक दूसरे के साथ खुशी के पल, एक दूसरे के साथ खुशी के पल। ओके, अब देखो फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर, यू नो। अब यहाँ एक लेटर लिखे। लेटर किस तरीके से लिखते हैं? लेफ्ट में देखो यहाँ एड्रेस लिखा है, 16 पारसी कॉलोनी। आपको भी लेटर लिखने का सीखना है 5th स्टैंडर्ड के बच्चों। ओके, लेटर कैसे किस तरीके से लिखते हैं। ओके, जैसे देखो यहाँ लेफ्ट में है, ये रहा 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा। ओके, अलकापुरी रोड, बड़ौदा। और कब लिखा? 15 नवंबर 2007। अब किसको लिखा? डियर भरत, यानी भरत को लिखा। डियर भरत किसने लिखा? जमशेद ने। ओके, तो इस तरीके से पहले एड्रेस, डेट, साल, और फिर जिसको लिखते हैं तो उसका डियर के साथ लिखने का, डियर उसका नाम। यहाँ आप भी लिख सकते हो इस तरीके से। ओके, नाउ स्टार्ट। आई हैव नॉट हियर्ड डियर भरत। क्यों बोला साथ में? क्योंकि डियर भरत को लिख रहा है, इसलिए जमशेद लिख रहा है। आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई होप यू आर फाइन। 2 months back you had asked me how we celebrated our new year। यानी बहुत टाइम हो गया तुम्हारे वहाँ से कुछ यानी रिप्लाई यानी तुम्हें सुना नहीं है, क्योंकि लेटर तुम्हारे वहाँ से कोई लेटर नहीं आया है जिससे पता चले कि तुम क्या कर रहे हो। ओके, आई होप कि मैं आशा रखता हूँ कि तुम फाइन, मज़े में होगे। मैं आशा रखता हूँ कि तुम मज़े में होगे। 2 महीने पहले तुमने मुझे पूछा था कि तुम लोग अपना न्यू ईयर किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो। ओके, तुम अपना न्यू ईयर किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो, किसको पूछा था? भरत ने जमशेद को। ओके, तो जमशेद आंसर दे रहा है, ये जमशेद लिख रहा है भरत को। ओके, डियर भरत, जमशेद लिख रहा है ये सब। आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो विथ नवरोज और पटरी अवर पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। मैं मेरी फर्स्ट टेस्ट में बिज़ी था, यानी तुमने 2 महीने पहले पूछा था कि तुम्हारा जो न्यू ईयर है वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो, लेकिन मैं मेरी फर्स्ट टेस्ट के लिए बिज़ी था। और हमारा जो पतेती होता है, नवरोज, जिसको पतेती भी बोलते हैं, नवरोज बोलते हैं, जो हमारा पारसियों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, उसमें बिज़ी था। ओके, वी पारसीज आर स्मॉल कम्युनिटी। वी कैम फ्रॉम ईरान एंड सेटल इन गुजरात। हमारा पारसियों का जो हम पारसियों है उसका बहुत छोटा सा समाज है। कम्युनिटी मीन समुदाय समाज बोल सकते हैं। ओके, यानी पारसी लोग हैं ना, बहुत कम है। ओके, बहुत कम है। जैसे हमारे हिंदू है, मोहम्मद, मुसलमान है, उसी तरह ये पारसी लोग हैं, क्रिश्चियन है, इस तरह के ये पारसी लोग हैं। उनका स्मॉल कम्युनिटी है, यानी उनका समुदाय जो है, उनके लोग हैं बहुत कम हो गए हैं। ओके,
उनकी ज्ञाति के लोग बहुत कम है, पारसी के लोग। वो लोग हैं ईरान में से आए हैं, ईरान में से, एंड कास्ट गुजरात में सेटल हो गए। ओके, वी वर्शिप फायर एंड आवर टेम्पल इज कोल्ड अग्यारी, या तो क्या बोलेंगे, फायर टेम्पल, अग्यारी बोलेंगे या तो फायर टेम्पल बोलेंगे। यानी वो किसकी पूजा करते हैं, पारसी लोग हैं अग्नि की पूजा करते हैं। ओके, और उनके जो टेम्पल होता है उनको अग्यारी बोलते हैं, अग्यारी, अग्नि का जो होता है, अग्नि वहाँ जहाँ होती है अग्यारी बोलते हैं, ये तो फायर टेम्पल भी बोलते हैं। ओके, वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक्स टू द sacred fire and recite prayers. Men and children cover their heads with small caps and women cover their heads with saris. We all greet and wish Saal Mubarak to each other. अब यहाँ क्या होता है, we offer sandalwood sticks to the sacred fire and recite prayers. यानी उन लोगों की जो अग्नि होती है ना, जो आग लगा करते हैं ना, देखो यहाँ जो पूजा करते हैं ना, उसमें जो लकड़ा यूज़ करते हैं ना वो सैंडलवुड होता है, सैंडल का, यानी चंदन का जो लकड़ा होता है ना, चंदन का लकड़ा, उसकी लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, चंदन की लकड़ियाँ, सैंडलवुड स्टिक्स। और आपको बता दूँ बच्चों कि सैंडल की जो वुड स्टिक्स जो होते हैं, सैंडलवुड स्टिक, वो थोड़े महंगे आते हैं। ओके, महंगे आते हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा महंगे आते हैं। ओके, पर फिर भी ये लोग पारसी लोग इसी से ही अपनी पूजा करते हैं, और ये सैंडलवुड स्टिक जो होती है वो उनको पवित्र मानते हैं। ओके, सैंडलवुड स्टिक से, और रिसाइट प्रेयर्स, यानी हम उनकी जो प्रेयर्स होती है उन लोगों की, पारसियों की, वो रिसाइट करते हैं। रिसाइट मीन्स बोलना। मैन और चिल्ड्रन जो होते हैं, पुरुष और बच्चे जो होते हैं, वो अपनी छोटी सी कैप से अपना हेड है ना वो कवर करते हैं, और जो लेडीज़ होती है, वुमेन होती है, वो साड़ी से, साड़ी का जो पल्लू होता है वो सिर पर रखती है। ओके, और वो लोग पूजा करने के बाद सब लोग ग्रीट करते हैं, साल मुबारक एक दूसरे को। ओके, एक दूसरे को विश करते हैं कि साल मुबारक, जो हम साल मुबारक तो हम भी बोलते हैं, दिवाली हमारा न्यू ईयर होता है। ओके, देखो ये रहा, ये लो स्मॉल के आगे कपड़ा रखते हैं, देखो उनको ज़्यादातर जेंट्स होते हैं, यहाँ आगे अग्नि होती है, उनका टेम्पल अग्यारी बोलती है, या तो फायर टेम्पल। यहाँ जो लकड़ा यूज़ करते हैं ना इसके अंदर, उसको सैंडलवुड स्टिक ही बोलते हैं। ओके, ऑन पतेती everyone walked up early, gets ready and wears new clothes. Okay, we decorate our houses and steps at the entrance with chalk and colored powder in different shapes, just like rangoli, and with flowers and garlands. अब पतिथि पर वो क्या करते, सब लोग जल्दी उठते, अच्छे से तैयार होते, नए कपड़े पहनते, जैसे हम न्यू ईयर में करते हैं, सब आप लोग सब न्यू ईयर में करते हैं ना दिवाली के बाद, और उनका घर वो डेकोरेट करते हैं। हम जैसे सब लोग हिंदू भी अपना दिवाली के बाद अपना घर सजाते हैं, तो वो लोग अपना डेकोरेट करते। फिर स्टेप्स एट द एंट्रेंस, स्टेप एंट्रेंस मतलब जो दरवाज़ा होता है ना जहाँ से घर के अंदर जाता है, उसको चौक से, विथ चौक या और कलर्ड पाउडर मीन्स जो रंगोली होते हैं ना, रंगोली का पाउडर, उससे डिफरेंट शेप में ड्रॉ करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे रंगोली है। और फिर फ्लावर्स से भी, फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, गार्लैंड मीन्स फूलों की जो माला होती है उसका यूज़ करके वो रंगोली बनाते हैं। ओके, ऑन दिस डे स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड। पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस। We prepare rava from suji, milk and sugar and decorate a variety of dishes with fried almonds and raisins. अब on this day ये दिन क्या करते हैं, स्पेशल डिश वो तैयार करते हैं। लोग पारसी लोग होते हैं ना, जब उनका ये त्यौहार पारसी होता है ना, पारसियों का त्यौहार, ओके, पारसी न्यू ईयर, पतेती जिसको बोलते हैं, पतेती, उस दिन पतेती के दिन वो लोग नई डिश प्रिपेयर करते, स्पेशल डिश जो उस दिन ज़्यादा बनती वो प्रिपेयर करते। और पारसी फूड जो होता है वो बहुत
स्वादिष्ट होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। और वो लोग क्या रवा बनाते हैं उस दिन, स्पेशली रवा बनाते सूजी से, मिल्क और शुगर, जिसको रवा का हलवा बोलते हैं ना, रवा हलवा वो बोलते हैं। ओके। और उनके जो डिशेस होती हैं वो फ्राइड आलमंड मीन्स आलमंड जो होता है ना, बादाम, उसको फ्राइड करके, किशमिश को फ्राई करके उससे वो डेकोरेट करते हैं डिश। ओके। वी विजिट, आपने शायद सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है उस दिन खाया होगा ये रवा, बस उसी तरीके से बनाते हैं वो लोग। ओके। वी विजिट ईच अदर्स हाउसेस, वी विजिट each other's houses and give gifts and food to poor Parsi families from an early age. From an early age, we children learn the importance of sharing with others. Men and women mix freely with each other. अब वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के घर की विजिट करते हैं, यानी एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं। न्यू ईयर होता है ना, तो हम अब देखना हिंदू लोग जो होते हैं वो दिवाली जो न्यू ईयर होता है उनका, जिसको बेस्ता वर्ष बोलते हैं, उस दिन सब एक दूसरे के घर जाते हैं। उसी तरह ये लोग भी पते थे कि वहाँ टाइम एक दूसरे के घर जाते। ओके। एक दूसरे को गिफ्ट देते और जो पुअर पारसी फैमिली होती है, थोड़े से गरीब लोग होते जो पारसी फैमिली में, उनको खाना देते। ओके। यानी छोटी एज में से ही, फ्रॉम एन अर्ली एज मतलब छोटी एज में से ही हम लोग बच्चे जो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं ना, वो क्या सीखते हैं पता है, शेयरिंग करना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना। कई कई बच्चे होते हैं कि अपना खाना अपना खाना, दूसरे का खाना भी अपना। इन लोगों का ऐसा नहीं है। ये पारसी लोग होते हैं वो शेयरिंग करना अच्छी तरह से जानते हैं, और वो लोग छोटी सी उम्र में ही शेयरिंग का इम्पोर्टेंस जो होता है वो समझते। ओके, सीखते हैं। और वहाँ ऐसा नहीं है कि लेडीज़ एक तरफ मैन उस तरफ, उन लोगों को फ्रीली एक दूसरे से मिलते हैं सब। ओके। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स इन आसाम। आई होप यू विल रिप्लाई सून। मैं भी ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि तुम लोग अपना आसाम में फेस्टिवल्स किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो। आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि तुम रिप्लाई ज़रूर करोगे, जल्दी से करोगे। यू विल रिप्लाई सुन, यानी तुम जल्दी से रिप्लाई करोगे। मैं आशा रखता हूँ कि तुम जल्दी से रिप्लाई करोगे। विथ लव जमशेद, यानी प्यार के साथ तेरा दोस्त जमशेद। ओके, सॉरी जमशेद, ये वाले कीवर्ड से ये आपको लिखना है। ओके, जो हार्ड वर्ड्स के बाद। नाउ लेटर 2। अब देखो ये रहा, लिख रहा है 16 विश्वास सोसाइटी गुवाहाटी आसाम, 10th December 2007। डियर जमशेद को लिख रहा है। ओके, थैंक यू फॉर योर लेटर। I was also busy with my school test. I was very happy to read about your नवरोज सेलिब्रेशन। यानी फिर जमशेद ने ये भरत ने लिखा है। ओके, कि थैंक्स जमशेद को। डियर जमशेद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेटर के लिए। मैं भी अपनी टेस्ट, स्कूल की जो टेस्ट है उसमें बिजी था, और तुम्हारा जो नवरोज सेलिब्रेशन है उसके बारे में पढ़ के मुझे खुशी हुई। ओके, यू नो आसाम इज़ अ स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। आसाम is a small state in the east of India. Our biggest festival is Bihu. There are 3 Bihus: बोहग बिहू, माघ बिहू एंड काटी बिहू। अब वो वाला पीछे है। ओके बच्चों, तुम जानते हो किसको बता रहे हैं? जमशेद को। कौन बता रहे? भरत। ओके, तो तुम जानते हो आसाम जो है ना वो स्मॉल स्टेट है। स्मॉल स्टेट मतलब छोटा सा राज्य है। ओके, ईस्ट
ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो ईस्ट का हिस्सा है ना, ऊपर का हिस्सा, इंडिया में जो ऊपर का हिस्सा है ना, साउथ वाला कौन सा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, वो सब साउथ का है। तो साउथ के ऊपर क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट मतलब ऊपर। तो ईस्ट का छोटा सा स्टेट है। हमारा जो बिगेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा, जैसे यहाँ गुजरात में दिवाली, नवरात्रि, वो सब है ना बिगेस्ट, उसी तरह उनका जो बिगेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, बिहू। अब बिहू है, लेकिन बिहू भी 3 तरीके के हैं। देयर आर 3 बिहूज। अवर बिगेस्ट फेस्टिवल इज बिहू। बिहू उनका जो बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है वो बिहू है। लेकिन बिहू भी कितने हैं, 3। कौन कौन से, बोहग बिहू, माघ बिहू एंड काटी बिहू। काटी बिहू देखो, बोहग बिहू, माघ बिहू एंड काटी बिहू, कनेक्टेड विथ स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन्स रिस्पेक्टिवली, बट बोहग बिहू इज़ अवर मेजर फेस्टिवल। अब 3 फेस्टिवल है, बिहू एक है, लेकिन बिहू में भी 3 अलग तरीके के बिहू। ओके, जो कौन सी सीज़न के ऐसे रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है, स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम। ओके, ये 3 सीज़न के हिसाब से ये 3 बिहू कनेक्टेड है, यानी ये 3 सीज़न होती हैं तब ये बिहू सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग सीज़न में। ओके, उसमें भी बोहग बिहू है ना, वो उनका मेजर फेस्टिवल, मेजर मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट, खास है बोहग बिहू फेस्टिवल। ओके, जो पूरे आसाम में सेलिब्रेट करते हैं और सब खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इट इज़ स्प्रिंग। बोहग बिहू कब होता है, स्प्रिंग में। इट इज़ स्प्रिंग, न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑल इन वन। Assam becomes rich and lush in spring. Trees and flowers bloom and their fragrance and birds' songs fill the air. It is spring. It is spring means ये जब बहार होती है, जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं, बसंत ऋतु, तब ये न्यू ईयर, बसंत ऋतु जो होती है ना, इट इज़ स्प्रिंग, बसंत ऋतु, वो उनका न्यू ईयर होता है आसाम में। और एग्रीकल्चर फेस्टिवल, एग्रीकल्चर मतलब जो खेती बाड़ी होती है ना, खेती बाड़ी, उसके रिलेटेड ये फेस्टिवल है बोहग बिहू। ओके, बोहग बिहू है जो खेती बाड़ी के रिलेटेड फेस्टिवल, उस टाइम उनका न्यू ईयर भी होता है और सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। आसाम उस टाइम, ऐसे भी आप जानते हो आसाम में चाय का ज़्यादा है, टी पत्ती का। ओके, उस टाइम स्प्रिंग की सीज़न में जो उनका जो वहाँ का जो आसाम जो पूरा है ना, वो रीच हो जाता है। रीच मतलब पैसों वाला नहीं ऐसे, पर कुछ अलग ही उनकी बहार होती है आसाम की। और लश मीन्स एकदम, क्योंकि इतने फ्लावर्स खिले होते हैं, इतने पेड़ क्लीन रहते, वो डालियाँ होती है, वो जो बर्ड होता है वो खिल चुके होते। तो उस टाइम क्या पूरा आसाम में कुछ अलग ही दिख रहा होता है इस तरह से। ओके, ट्रीज एंड फ्लावर्स ब्लूम। फ्लावर्स, नए नए फ्लावर्स ब्लूम मतलब उग जाते, ग्रो हो जाते, और उनकी जो फ्रेगरेंस होती है ट्रीज और फ्लावर्स की जो फ्रेगरेंस होती है, वो पूरे एयर में, हवा में इतनी स्प्रेड होती है ना कि आप निकलोगे तो भी आपको अच्छा लगता है। और फिर बर्ड्स भी इतने सिंग करते हैं सॉन्ग, ची ची करके। ओके, यानी पूरा जो उसका एटमोसफियर होता है वो ही कुछ अलग हो जाता है। ओके बच्चों, people also sing, dance, play games and enjoy themselves. Okay, people भी फिर वो गाना गाते, डांस करते और गेम्स खेलते और अपने आप को enjoy करते। That is why the बोहग बिहू is also called रंगोली बिहू। इसीलिए, क्योंकि उस बोहग बिहू में क्या होता है कि सब लोग डांस करते, गाना गाते करते, इसीलिए बोहग बिहू को क्या कहते हैं, रंगोली बिहू भी कहते हैं। ओके, Bohog is the first month of the Assamese calendar and the advent of God. We seek blessings from the elders. We also give gifts to each other. अब बोहग बिहू है आसामीज लोगों का जो कैलेंडर है, उसमें फर्स्ट मंथ है। जैसे हमारा जनवरी फरवरी, कार्तक माक्सर गुजराती में होता है, तो कार्तक माक्सर, उसी तरह आसाम लोगों में बोहग बिहू, बोहग होता है फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ में। ओके, और भगवान क्या कहते हैं,
आशीष देते, ओके। और वो लोग क्या, एक एल्डर्स जो होते हैं उससे आशीष लेते, वी सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द एल्डर्स, मतलब बड़ों से आशीष लेते यानी आशीर्वाद, और एक दूसरे को गिफ्ट देते, ओके। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही आपको पढ़ाऊँगी, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उसके पहले मैं आपको वर्कबुक के सारे फ़ोटो सेंड करूँगी, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज आएगी जो आपको लिखनी पड़ेगी, ओके। इसीलिए मैं आज यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड फ़ोटो ऑफ वर्कबुक, ओके। क्योंकि फिर बाद में फ़ोटो मिल जाने के बाद आप वर्कबुक फिल करोगे, और उसके बाद मैं आपको ये चैप्टर कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज आएगी जो आपको वर्कबुक में से लिखनी पड़ेगी, इसलिए दैट्स ऑल, ओके। मैं आगे वाला बाद में कंटिन्यू करूँगी, ओके। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, जब इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर होगा तब इंग्लिश का नहीं होगा, ओके। तो आप ध्यान में रखना, जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी तब इंग्लिश का नहीं होगा। अभी इंग्लिश का चल रहा है, पर इसके पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे हम, ओके। तो इंग्लिश ग्रामर का जब लेक्चर होगा तब इंग्लिश का नहीं होगा, ओके। तो ये अपने माइंड में रखना, ओके। बाय।